लोग हैं। क्या बात है भाई, इतने इतने ज्यादा जनता क्यों आ गई है आज? संचित बुरा लग रहा है, ऐसा है क्या? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। लंच के टाइम? अरे यार, लंच के टाइम से क्या होने वाला है? प्राइवेट का कोई ऐसा कोई टाइम थोड़ी होता है। लंच का टाइम, डिनर का टाइम क्या होता है? और भी घर पे हो, खाएगा लंच का टाइम? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, जितने लोग हैं ओके, तो अपन काम धाम शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून प्रगति। चलो ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़े थे हम, थोड़ा बहुत जाने थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस ट्रांस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। यहाँ किसी को समस्या है तो फटाफट पूछ सकते हो। अगर लास्ट क्लास की कोई चीज़ समझ में नहीं आई, लगता है जादू वादू हो गया, तो फटाफट पूछ लो। लास्ट क्लास की कोई चीज़, सिस ट्रांस या कोई ऐसी चीज़ जो लगता हो कि सर जादू हो गया तो फटाफट पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ऑडियो ऑन करो, फटाफट पूछ लो। नहीं पूछना किसी को कुछ? क्या बात है, क्या बात है, सब समझ में आ गया सर। चलो ठीक है, गुड। तो सब समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो अपन फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं यार। ठीक है, सिस ट्रांस पे कुछ क्वेश्चंस कर ले, चलेगा? आगे पढ़े या सिस ट्रांस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बता दो तुम मेरे को। जीआई पे कुछ क्वेश्चंस करने या आगे बढ़ जाएं? क्वेश्चंस, रुचिका बोलिए सर क्वेश्चंस होने चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता नहीं सर क्वेश्चंस नहीं करना अपने को? यही बता दो जो बोलना चाहता है सर क्वेश्चन नहीं करना अपने को। ऐसा तो कोई नहीं है ना? सर बोलिए बेटा। सर एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड जो हम बनाए अभी, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। सर ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा क्यों नहीं या होगा? फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं, मतलब सर जीआई शो करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो ऑब्वियस है ही ना, डबल बॉन्ड है तो ये रेस्ट्रिक्टेड सर रोटेशन है। यस सर। लेकिन पॉइंट इस बात पे है कि जो आपने बनाया है कंपाउंड, उस कंपाउंड में मुझे पहले ये देखना पड़ेगा। देखो, उसमें स्टीरियो सेंटर्स आप देखो, और उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किस स्टीरियो सेंटर के अकॉर्डिंग कितने। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स वाला फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, सिंपल सी, ठीक है, वो एक फॉर्मूला, वो लास्ट में मैं समझा दूंगा नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। बट हाँ, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली करेगा, और हर डबल बॉन्ड के क्रॉस करेगा, बशर्ते कि वहां पे कोई सिमेट्री नहीं आ जाए, मतलब किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो दो ग्रुप है वो दोनों ग्रुप सेम ना हो जाए। ठीक है, यस सर। समस्या क्या है इसमें, मेरे को ये बताओ, क्यों ऐसा क्या डाउट हुआ कि इसमें नहीं हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बोलो। जैसे कि सर इसमें से जो डबल बॉन्ड है वो तो केवल तीन है, चार है। तो ऑल्टरनेट और पोजीशन क्या है? जैसे ऑल्टरनेट पोजीशन तो इसमें बोल सकते हैं रेजोनेंस होगा इसीलिए पांच चला जाएगा, ऐसे कुछ करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देखो, रेजोनेंस होना वो तो अलग ही बात है, रेजोनेंस होगा तो फिर तो बात ही, देखो रेजोनेंस वाली कहानी मैंने कब बोला था जीआई होगा, एक एक्सेप्शन बताया तो वो ऐसा था, सी डबल बॉन्ड सिंगल सी बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यस सर। तो वहां पे जो दोनों डबल बॉन्ड थे, अगर उसके क्रॉस देखोगे तो दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये मतलब कहानी समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ, जब यस मैं सर। बना के बता, तो यस लास्ट सर। वाले जो जो दो डबल बॉन्ड थे ना, उनके कॉमन में दो दो हाइड्रोजन है, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, हम तो ये बोलते हैं कि भैया अगर दो कॉमन हो गया तो जीआई नहीं दिखाएगा, यही बोलते हैं ना अपन। यस सर। तो उस केस में होता क्या था कि ड्यू टू रेजोनेंस बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, और उसके वजह से उस कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है। ओ ठीक है, यस सर। लेकिन जो अभी आपने बोला कि सर डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, तो बीच में अगर कहीं डबल आ गया फिर तो सोचना ही नहीं है ना, वहां तो जीआई होगा ही होगा, फिर तो मतलब क्या बोलते हैं, लॉजिक ही कुछ नहीं आता। जहां नहीं था वहां के लिए पॉसिबिलिटी था कि हो सकता है, यहाँ तो है ही है। कितना होगा यस वो अलग बात है। बात समझ में आया? यस सर।
अच्छा शुभांगी बोले क्वेश्चन करना, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन फटाफट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्रेम से करो, ठीक है। चलो, तो कहाँ गया भैया? तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, पूछा है बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। चलो ऑप्टिकल आपको नहीं पता, बस ज्योमेट्रिकल बता दो कि इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। शुरू हो जाइए। मतलब मल्टीपल करेक्ट है ये, बहुत सारे इसमें सही हो सकते हैं। सिंगल चॉइस नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल करेक्ट होंगे। पेन से करें या प्रेम से? प्रेम से करो यार, पेन वेन से तो क्या है, पेन वेन में क्या रखा है, प्रेम जरूरी है, करो। करो और मुझे फटाफट आंसर भेजो, कौन कौन से ऐसे हैं जो जीआई दिखाएंगे। और आराम से करना, हड़बड़ा के नहीं करना है। हड़बड़ा के मुझे पता है तुरंत तुरंत आंसर दे दोगे, लेकिन क्वेश्चन है प्रेम से करने वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम प्रेम से करना। कोई बात नहीं, 5 मिनट ले लो, 7 मिनट ले लो, लेकिन प्रेम से करो। किसने किसने सीआईपी रूल नहीं पढ़ा है? बेटा ये मल्टीपल करेक्ट है, याद रखिएगा, मल्टीपल करेक्ट है। मैं ऑप्टिकल के लिए बात नहीं कर रहा, ऑप्टिकल तुम भूल जाओ, तुम्हारे लिए ऑप्टिकल नहीं है। बस मुझे ये बता दो कौन कौन इसमें ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। ऑडियो ऑन कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। आराम से ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो।
मतलब करो करो भाई करो। हाँ 1 पे ठीक है ओके बस क्या बनना है बनेगा पूछे। चल ठीक है। ओके सॉरी ओके संचित सिंह ठीक है ओके ठीक है एसीडी चलो या ओके ठीक है तो किसी को तो पकड़ते हैं। बस 2 लोगों का आंसर आया यार और जनता तो गायब ही है। बस 2 लोगों ने आंसर दिया, शुभांगी ने दिया, संचित ने दिया, और कहाँ है भाई जनता? इसको मैं पकड़ता हूँ किसी को तो किसको पकड़ा जाए। चलो पकड़ते हैं तान्या। तान्या बेटा ऑडियो ऑन करो। तान्या बेटा नहीं मैं तो नहीं बताऊंगी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा प्रत्युष कुछ बोल रहा है ठीक है ओके। तो तान्या तो नहीं बता रही है, किसको और पकड़ा जाए। चलो प्रत्युष को ही पकड़ते। प्रत्युष ऑडियो ऑन करो। अबे यार ये मतलब करना जरूरी है। हाँ जी हाँ बताओ। प्रत्युष कुछ बताना चाहेगा? कौन कौन से इसमें हैं जो दिखाएंगे जीआई? यार कंडीशन कल मैंने बताई थी जीआई की। क्या बताई थी कंडीशन भाई साहब? आपके पास मैं नहीं कर सकता। चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। प्रगति बताएगी। प्रगति बेटा बताइए। क्या हो गया यार? कोई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब गायब है। मतलब कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाला क्वेश्चन दे दिया क्या, या पढ़ाया ही नहीं ऐसा हो गया? रुक जाओ संचित। सब नेटवर्क इशू है। ठीक है रुचिका बताएगी। रुचिका बताइए बेटा कैसे आएगा, क्या आएगा आंसर? यार पता नहीं चल रहा मेरे को, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। पूछा है कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। नहीं कोई बताने। अरे चलो ठीक है, और कोई बता सकता है भाई अपने तरफ से? अपनी स्वेच्छा से हैंड रेज कर सकते हो कि सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, मैं आपकी मदद करूंगी या करूंगा। प्रत्युष बोल रहा है ए और डी होगा। कैसे प्रत्युष बेटा ए और डी कैसे होगा, जरा बताइए मुझे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सर डी तो जीआई शो करेगा। कैसे डी जीआई शो करेगा भाई? मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा। चलो ठीक है तो किसको पकड़े? चलो फाइनली किसी को तो पकड़े। चलो शुभांगी बताएगी। बेटा शुभांगी बताइए कैसे हुआ? आपने कुछ तो आंसर दिया था सर। यस हाँ सर। हाँ जी बेटा बताइए कैसे कैसे आपने चूज किया। सर ए वाले में तो सर ये डबल बॉन्ड है, ठीक तो है। उसी को से स्टीरियो सेंटर लेके किए हैं। अच्छा तो सर डबल बॉन्ड को उसके स्टीरियो सेंटर ले लिए तो वहाँ से हो गया जीआई अपने पास। ठीक है बेटा। यस सर। फिर ठीक है। बी में सर बी तो सर होगा ही नहीं। बी तो होगा ही नहीं। नहीं ठीक है क्यों क्योंकि नहीं सर होगा? सी डबल बॉन्ड के से भी नहीं होगा, क्योंकि सी कार्बन के पास CH3 दो है अच्छा नेक्स्ट कार्बन के पास, और ये इसमें मतलब रिंग से भी नहीं होगा क्योंकि H दो है उसके पास।
ठीक है, गुड। नेक्स्ट। और फिर सर सी में सर होगा सर, रिंग वाला में भी होगा, और सर स्टीरियो वो ये डबल बॉन्ड में भी होगा। नहीं, डबल बॉन्ड में नहीं होगा, बस रिंग वाले में होगा। ओके, रिंग वाले में होगा, डबल बॉन्ड में नहीं होगा। CH3 और H के बीच में वो जो है। ओके, ठीक है। एंड डी वाला? डी वाले में सर इसमें डबल बॉन्ड में होगा। रिंग वाले में। सॉरी, रिंग वाले में होगा सर, चलो CH3 और H का। ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि भाई साहब ये जो डबल बॉन्ड है उसके क्रॉस यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। चलो, इसमें अगर देखा जाए तो इसको हाफ अगर ऐसे करके देखोगे तो इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग अलग है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब इस डबल बॉन्ड के क्रॉस अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखने का कंडीशन क्या था? तो कंडीशन ये था कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड है, जहां कहीं भी अपने पास डबल बॉन्ड है, जहां भी जहां कहीं भी अपने पास डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं, अगर डबल बॉन्ड के एस्पेक्ट में बात करूं, ये डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए ग्रुप है, अगर ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, अगर ये जो चार ग्रुप जो इससे जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा है कि इनमें से एक साइड में कोई भी दो सेम नहीं हो, मतलब ये ए बी जो है ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और ये जो सी डी है ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए कि एक साइड में ए हो जाए, एक साइड में सी सी हो जाए। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखेगा। मतलब बेसिक कंडीशन ये है कि एक साइड में दो सेम होने नहीं चाहिए, ठीक है। अब अपने को देख लो यहाँ पे भाई साहब, तो ये डबल बॉन्ड के क्रॉस तो अपने को दिख रहा है कि कहानी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साइड में दोनों अलग है और यहाँ से अगर हाफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये ऊपर का आधा पोर्शन और नीचे का आधा पोर्शन भी क्या है, अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कोई समस्या नहीं है। किसके क्रॉस? डबल बॉन्ड के क्रॉस। क्यू हाफ करीम। संचित क्या बोल रहा है बेटा, फिर से बोलो। सब हाँ जो बोलो। मेरा क्वेश्चन सर, जो पहले वाले में सर हाफ क्यों करेंगे सर? अच्छा, बिना हाफ की भी हो सकता है, सही बात है। पॉइंट आता हूँ मैं उस पर, ठीक है। अच्छा, तो बिना ऐसे मुझे बताओ फिर, अगर तुम्हें कैसे पता कि उस साइड में दोनों तरफ सेम नहीं था, अलग अलग था? इस साइड में भी तो, लेफ्ट साइड में तो दोनों सेम हो सकता था ना। सर हम बोले सर इसमें जो आप हाफ किए सर, वो हाफ कैसे कर दिए सर? उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना। अच्छा, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा। मैंने सिमेट्री अभी तक पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बस समझा, मैं आता हूँ उस हाफ वाले कॉन्सेप्ट पे भी आता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सही हम रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जा। इस पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके क्रॉस ये दोनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस तो अपने को जीआई नहीं दिखेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या रिंग में कोई पॉसिबिलिटी है जीआई दिखने का? तो रिंग में भी अपने को कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि ये तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो कोई समस्या नहीं है, मान लो ये CH3 नीचे में था, लेकिन कोई CH3 का यहाँ पे या कोई ऐसा ग्रुप है जो ऊपर में है, तो यहाँ तो सब दो हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, तो कोई अपने को समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पे भी ना ही रिंग से दिखेगा ना ही अपने को डबल बॉन्ड से दिखेगा, तो ये कहानी अपने को दिख नहीं रही है। मैं इन सब ऑप्शन पे वापस एक बार आऊंगा जरूर, ठीक है। ओके, इसमें बात करते हैं। तो इस वाले में कहानी अपने को दिखती है कि भाई साहब इस डबल बॉन्ड के क्रॉस इस साइड में अगर देखा जाए, तो इसको देखा जाए तो भाई साहब ये दोनों ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई साहब ऊपर और नीचे वाला क्या है, सेम ही है, लेकिन इस साइड में अलग अलग है। लेकिन अगर गलती से भी एक साइड में भी अगर ऊपर नीचे वाला सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे अपने पास जीआई नहीं दिखेगा, ठीक है। थर्ड वाले पे, इस पे डी वाले पे आते हैं। तो डी वाले में अपने को क्या चीज दिख रहा है कि भाई साहब सॉरी, ऊपर वाला सी वाला में मैं एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा के जा रहा हूँ, ठीक है। रुक जाओ, सी वाले को मैं क्वेश्चन मार्क लगा के जा रहा हूँ, हाँ रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। मैं डी वाले पे आता हूँ, ठीक है। डी वाले में कहानी अपने पास क्या है कि डी वाले को अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो अपने को एक चीज दिख रहा है क्या कि यहाँ पे ये दोनों जो कहानी है, इन दोनों कहानी क्या है, सेम है। लेकिन अगर इधर से काट के देखा जाए तो इधर भी ऊपर में और नीचे भी कहानी सेम है। तो यहाँ से भी अपने को रिंग से कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे रिंग से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिंग से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ रिंग से मिल जाएगा और यहाँ रिंग से मिल जाएगा, ठीक है। तो रिंग से तो अपने को दो जगह मिल चुका है, ए में मिल चुका है और सी में मिल चुका है अपने को। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, रुक जाओ।
मैंने क्या बोला, हाँ डी में अपने को डबल बॉन्ड से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड से कुछ नहीं मिलेगा। अपने को सी में डबल बॉन्ड से मिलने के चांस, सी में अपने को दिख रहा है कि डबल बॉन्ड से कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि इस साइड में ये जो साइड है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड ये जो बना हुआ है, इस साइड में अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला ग्रुप सेम है, तो अपने को लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बी वाले पे आता है। तो बी वाले में कहानी क्या है कि बी वाले में अपने को लग रहा है कि भाई साहब ऊपर ये और नीचे में ये दोनों क्या है, सेम है, और इधर से अपने को दिख रहा है कि ऊपर नीचे अलग अलग है। तो अपने को बी वाले में दिख रहा है कि इस साइड में सेम है, इसलिए नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम डबल बॉन्ड के क्रॉस अगर बात करें तो डबल बॉन्ड के क्रॉस सिर्फ एक पहला ही केस दिखता है जहां पे हमको लग रहा है कि जीआई मिलेगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस। मैं डबल बॉन्ड के क्रॉस तीनों में, चारों में कंपैरिजन कर रहा था, इसमें 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 और इसमें। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ ए में मिलेगा। अब अपन आते हैं रिंग पे, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई साहब रिंग में भी अपने को जीआई देखने को मिलता है। अब रिंग की बात करते हैं। तो देखो रिंग में कहानी कैसी है, ये एक CH3 अपने को यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है, यहाँ अपने पास हाइड्रोजन है। तो CH3 को चाहे ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो CH3 को या ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में दोनों एक साइड में क्या है, दो हाइड्रोजन ही है, और दो अगर हाइड्रोजन अपने पास हो गया तो कोई जीआई होने के चांसेस है ही नहीं। मतलब अपने को दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ रिंग से भी कोई अपने को जीआई नहीं मिलेगा। इसमें आते हैं तो यहाँ दो CH3 लगे। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है, दो CH3 की कहानी ऐसी है कि देखो हो सकता है कि एक CH3 अपने को नीचे लगा दे और एक CH3 अपने को ऊपर लगा दे। ठीक है, एक CH3 अपने को नीचे लगा दे, एक CH3 अपने को ऊपर लगा दे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि दोनों ही CH3 अपने को किसी एक डायरेक्शन में लगा दे, मतलब दोनों ही CH3 में चाहूं तो मैं नीचे ही लगा दूं। तो अपने को एक चीज दिखता है कि इस केस में, इस वाले केस में अपने को इस पोर्शन के वजह से, रिंग के वजह से अपने को जीआई देखने को मिल जाएगा। भले इसके वजह से देखने को अपने को नहीं मिल रहा था, इसके वजह से देखने को नहीं मिल रहा था, अपन नहीं बता पा रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट हाँ, एक साइड अगर मान लिए थे कि CH3 कॉमन है तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अपने को ये रिंग के साइड वजह से हम बोल सकते हैं कि अपने को जीआई देखने को मिल जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे, ये जो दो CH3 लगे हुए हैं ये अपोजिट पोजीशन पे आ सकते हैं, जैसे इसमें और इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे भी अपने को जीआई देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक चीज कह सकते हैं कि रिंग के वजह से भले इन तीनों में अपने को जीआई देखने को ना मिले, लेकिन ये जो दो हैं सी और डी जो हैं, इन दोनों में अपने को डबल बॉन्ड के कारण भले अपने को जीआई देखने को ना मिले, लेकिन रिंग के कारण अपने को जीआई देखने को मिल जाएगा सी और डी वाले केस में। तो थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि जीआई आएगा कभी भी तो आपको दोनों चीजें देखनी होगी, रिंग भी देखना होगा और डबल बॉन्ड भी देखना होगा। चलेगा? किसको किसको ये खोपड़े में नहीं गया, पार कर गया? मैं सिमेट्री वाली चीज को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जो मैंने बोला था कि ये ऊपर हाफ है नीचे हाफ है, ये कैसे चिप है, उसको मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। दूसरी चीज, एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान देना। इस सी वाले केस में, सी वाले केस में पूछता है कि बताइए इस डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ कि ये क्या होगा, आंसर यस होगा या नो होगा। इस डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? सी वाले केस में डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई पॉसिबल है या नहीं? प्रत्युष बोल रहा है नहीं, शुभांगी बोल रही है नहीं, प्रगति बोल रही है नहीं। चलो यार, बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है, ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है कि सी वाले केस में डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, संचित बोल रहा है पॉसिबल है, यार पता नहीं है, कुंदन बोल रहा है नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके लिए ये गृह कार्य है सी वाले क्वेश्चन में कि डबल बॉन्ड के, चलो मान लिया सब बोल रहे हैं नहीं पॉसिबल है, उसके बावजूद भी शुभांगी बोले नहीं पॉसिबल, उसके बावजूद भी ये आपका गृह कार्य आराम से घर पे करके आना है इसको कल, कि इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं है। प्रेम से बैठ के सोचना। सर ए वाला फिर से, प्रगति बोले ए वाला फिर से, ठीक है बेटा, ए वाला मैं फिर से बताता हूँ। देखो ए वाले में बेटा कहानी ऐसी है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस देखो तो एक साइड में ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए बेटा, तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि अपने को ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है डबल बॉन्ड के लिए, और जो नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों भी अलग अलग हैं। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट चूंकि अलग अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जब अलग अलग हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब वहां पे जीआई पॉसिबल है।
अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग है, ऊपर और नीचे वाला। भले ही ये साइक्लिक है, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर दोनों सेम हो गया तो अपने पास जीआई पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग है तो जीआई पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ जी बेटा बोलो। सर जो सी वाला है सर, सी में कोई अगर हम लोग डिस्कशन नहीं, कोई सर डिस्कशन नहीं वाले के बारे में। सर एक ये बस एक चीज पूछना है बोलो। सर, जो सी में से जो डबल बॉन्ड है उसके में हम लोग नीचे जो रिंग ले रहे हैं सर, रिंग अगर हम लोग एक साइड देख रहे हैं सर, तो उसको भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही बोलेंगे ना। फिर से जैसे कि सर मेरा लॉजिक ऐसा ही था कि सर एक रिंग को हम देखें, रिंग का हाफ साइड देखें, तो हाफ साइड में सर जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी और नीचे फिर सी और ऊपर सी एच थ्री नीचे एच होगा इसमें, और उधर भी सी एच सी और नीचे एच होगा। तो मैं ऐसे लॉजिक लगा रहा था, तो मेरी बहन बोल रही है कि डबल फिर से बॉन्ड को देखना है केवल। फिर से बोलो, फिर से बोलो। डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड के क्रॉस में बात कर रहा हूँ कि डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जिस केस में वहां जीआई बन जाए? तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम लोग हाफ रिंग को वो ले सकते हैं। हाफ रिंग? तो ये सर होमवर्क में ही सोचेंगे। फिर से बोलो, फिर से बोलो। बोल रहे हो तो थोड़ा बोल लो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कंफ्यूजन है पता नहीं, क्या बोलना चाहते हो बोलो। सर लास्ट में पूछ लेंगे सर। चलो चलो, कितनों कितनों को ये खोपड़े में नहीं गया, फिर से बोलोगे सर ये तो जादू हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया। कोई ऐसा जिसको जादू हो गया? चलेगा? किसी को जादू तो नहीं हुआ ना भाई? पक्का ना? चलो ठीक है, तो गुड। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बोला कि बताइए इसमें से कौन कौन से कंपाउंड्स है जो जीआई दिखाएंगे। शुरू हो जाइए। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ना समझ में आए तो पूछ लेना मेरे से, मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे समस्या ना हो। हाँ जी, तो आराम से कीजिए और प्रेम से बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा लगे ज्यादा परेशान होगा तो बड़े को बोल देना कि सर अब बस करो, रहने दो, ऐसा कुछ हो जाए तो। इनमें से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें जीआई पॉसिबल है? भाई परेशान होना तो बोल देना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा फुर्सत में टाइम था तो मैंने सोचा तुमको परेशान कर लूँ। ठीक है, तो थोड़ा परेशान करने का मैंने मूड बनाया। तो अगर ऐसा लगे कि परेशान हो रहे तो बोल देना, वरना बोलोगे सर तो मतलब कसम खाए हमको परेशान करने का। ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कोई परेशान हो रहा है? बोल देना यार, मेरे को तो मतलब सोचना पड़ता है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सर हम परेशान हो जाते हैं। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है।
हेलो। क्या हो गया कुंदन बाबू, जीआई वाला क्लास अटेंड नहीं किए थे यार? तब तो समस्या है, अटेंड करना चाहिए था, गलत बात है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? क्या हो गया? प्रगति स्क्रीन नहीं दिख रहा है भाई? किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा अभी दिखा, पहले नहीं दिख रहा था क्या? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है ना, करो।
हाँ जी, क्या हो गया, कहाँ गए? सॉरी यार, मैं अभी देख रहा हूँ। ओके ओके फाइन। तो 3 3 6 3 9, क्या बात है सर, आप पीछे जीन्स नहीं लगाए हैं तो। अरे ठीक है यार, अंदर कुछ नहीं। चलो ठीक है तो, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। किस- अरे बाप बताओ, मुझे कौन मदद करने वाला है यार, ऐसे थोड़ी होता है, कोई हेल्प करेगा तब तो होगा ना। चलो तो किसी को तो पकड़ते हैं, किसको पकड़ा जाए? शुभांगी बोली सर, किसको पकड़ा जाए? चलो शुभांगी बोलेगी किसको पकड़ा जाए, बोल बेटा किसको पकड़ा जाए। ये तो नालायक बोलेगा नहीं। तो मुझे साक्षी, बेटा हेल्प करोगे? साक्षी बेटा, बेटा हेल्प करिएगा मेरा। साक्षी बोले मैं तो नहीं कर रही, आप तो अपने से करो। रुचिका हेल्प करेगी बेटा मेरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ रुचिका हेल्प करेगी, हाँ डी बेटा। होगा। एक एक सर करके, एक एक डी हो, करके, एक एक करके, पहले ए पे आते हैं। हाँ बोलो ए ए। नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? सर दोनों सेम है ऊपर सिमेट्री करने पे। अच्छा सिमेट्रिकल, तो किसके सिमेट्रिकल आपको दोनों सेम मिलता है, ये बताइए मेरे को। सिमेट्रिकल तो मेरे को पता नहीं यार, सिमेट्री मेट्री मेरे को नहीं पता, छोड़ो हटाओ। पिछले वाला केस में मैंने बोल दिया था सिमेट्री, बट चलो अभी फिलहाल सिमेट्री मेरे को नहीं पता। मुझे बस इतना पता है जीआई का मतलब, कि भाई साहब ऊपर नीचे बदलने पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन बदल जाना चाहिए, या ऐसे कह लो कि ऊपर नीचे अगर मैं चेंज कर दूं तो दो जो बनेंगे वो एक दूसरे जैसे नहीं होने चाहिए, यही होता है जीआई का मतलब, ये मेरे को पता है। अब बताओ यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पता नहीं, कहाँ गई रुचिका? नहीं बोलेगी। नहीं सर, मैं तो गुस्सा हो गई आपसे, आप बहुत परेशान करते हो। प्रगति, प्रगति हेल्प करेगी बेटा, बताइए। प्रगति हेल्प कीजिएगा मेरा। नहीं सर, मैं भी हेल्प नहीं करूंगी आपका। सर ए जी आई शो करेगा, शुभांगी बोलिए ए जी आई शो करेगा, क्या बात है बेटा? शुभांगी ऑडियो ऑन करो, मुझे समझाओ कैसे ए जी आई शो करेगा, यस सर। कैसे ए जी आई शो करेगा बेटा? सर ये बीच वाला सर जो रिंग है एक मिनट के बाद, उसके ये कहाँ है? अक्रॉस सर। अच्छा बीच वाले रिंग के क्रॉस जी आई शो करेगा। यस मतलब सर। आप ये कहना चाहते हो कि ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ऐसा क्या कि इस वाले रिंग में ये दोनों पॉइंट के क्रॉस आप कहना चाहते हो? यस सर, यस सर, एक चलो एच है और ठीक है, सर एक कार्बन से कनेक्टेड है रिंग। ठीक है। तो देखो शुभांगी क्या है ना, कि यहाँ पे खड़ी हो गई है, वो उसको नीचे से यहाँ से देख रही है, ठीक है। तो देखो वो सारे कार्बन को कैसे देखेगी, सारे कार्बन उसको एक लाइन में दिखेंगे, ये सारे कार्बन, ये ये सारे कार्बन उसको एक लाइन में दिखेंगे, ठीक है। कोई ऐसा कहना चाहता है कि नहीं सर ये समस्या हो गई, जादू हो गया, समझ में नहीं आया? कोई ऐसा कहना चाहता है कि सर ये सारे कार्बन एक लाइन में शुभांगी को नहीं दिखेंगे, मेरे को समस्या है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? चलो ठीक है, तो मैं फटाफट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं एक लाइन, अब सारे कार्बन एक ही लाइन में दिखेंगे तो मैं एक यहाँ पर सिंपल सा प्यारा सा लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें सारे कार्बन को मैं ऐसे, मान लो ये 1 था, मैं इन बस इनको बना रहा हूँ, ये बीच वाले दोनों को छोड़ दे रहा हूँ, 2 3, यार क्या है, देखो ये 1 था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इन कार्बन को मैं इस लाइन पे बैठा दे रहा हूँ, बीच वालों को छोड़ दे रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, उनकी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली अपने को। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 तक बना दिया क्या? ये 6 हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 6 कार्बन को मैंने बैठा दिया, और 6 और 5 के बीच वाले जो है वो मान लो यहाँ पे रहे होंगे, छोड़ो उनको जरूरत ही नहीं बनाने का, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो, और ऐसे नीचे शुभांगी देख रही है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो कार्बन नंबर जो 3 है, इसको ध्यान दो, कार्बन नंबर जो 3 है, इस कार्बन नंबर 3, मतलब ये जो 3 नंबर यहाँ कार्बन दिख रहा है आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक पूरी रिंग है। तो बेटा ये 3 नंबर कार्बन के पास पॉसिबिलिटी क्या है, कि 3 नंबर और 4 नंबर कार्बन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो बेटा 3 और 4 कार्बन के बीच पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक तरफ क्या कर ले, पूरे रिंग वाली कहानी को रख ले, और एक तरफ क्या कर ले, हाइड्रोजन को रख ले। इस साइड में भी वो क्या करे, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, इस साइड में भी क्या करे, एक साइड में पूरी रिंग वाली कहानी को रख ले, और एक साइड में किसको रख ले, हाइड्रोजन को रख ले। तो अपने को एक चीज दिख रहा है, ये कार्बन का ये 3rd नंबर कार्बन और 4th नंबर कार्बन पे
क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, मतलब ये रिंग है, ये जो ऊपर में जो रिंग बनी है रिंग भी है और हाइड्रोजन भी है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों वाला यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रिंग ऊपर में हो और हाइड्रोजन नीचे में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एक बार रिंग ऊपर हो और हाइड्रोजन नीचे हो। तो इस तरीके से या तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई या दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास क्या बन जाएगी कि 3 और 4 को देखो ध्यान से, 3 और 4 के बारे में बस बात कर रहा हूँ। तो 3 और 4 को यहाँ रख लिया, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ठीक है। और इसमें क्या किया, एक बार में इस पूरे रिंग को, जो लेफ्ट साइड में जो रिंग थी इसको ऊपर में रख लिया और इसको क्या कर दिया नीचे में रख लिया। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन रख लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन रख लिया, और रिंग वाली जो भी बची हुई कहानी है, ये जो रिंग थी इस रिंग को क्या कर दिया ऊपर में रख लिया, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है अपने पास, या तो अपोजिट साइड में रख ले, ठीक है, और या तो क्या कर ले सेम साइड में रख ले, ठीक है। कितनों कितनों को ये भेजे में नहीं गया कि यहाँ पे जीआई कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो अपने पास ये जीआई एग्जिस्ट कर जाएगा, या तो सेम साइड रख ले या अपोजिट साइड रख ले। फटाफट बताओ कि किसको किसको समझ में नहीं आया। कोई ऐसा कहना चाहता है जिसको खोपड़े में नहीं गया जीआई वाली कहानी, फर्स्ट में जीआई खोपड़े में नहीं गया। देखो बोलोगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बता सकता, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। गुड प्रत्युष। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो बोल सकते हो कि सर समस्या समझ में नहीं आया। तो बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि ये वाले भाई साहब जो है ये इस रिंग के क्रॉस क्या दिखाएंगे, जीआई दिखाएंगे, चलेगा। डन है, तो कुछ बोल नहीं रहा तो मैं मान लूंगा डन है, पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। क्लास होती है अगर नॉर्मल तो मैं तुमको शायद बना के, मतलब वो स्ट्रक्चर्स वगैरह जो रहते हैं ना वो मेरे पास है, कहीं पड़ा हुआ होगा, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है। वो होता तो मैं उससे आपको बना के दिखा देता, ठीक है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। तो सर बी में तो कोई समस्या नहीं है, डबल बॉन्ड के क्रॉस पर यहाँ पे दो अलग अलग हैं, यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कोई समस्या नहीं, ये तो अपने को जीआई दिखाएगा नहीं, तो बी तो ऐसे ही गया। सर बी की खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो अपने को ए दिखाएगा बी नहीं दिखाएगा, तो ए का हो गया है, बी अपना गड़बड़ हो चुका है। सी पे बात करते हैं, सी के बारे में क्या ख्याल है, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, सी के बारे में क्या ख्याल है। सी के बारे में क्या ख्याल है भाई, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अरे बोलो हाँ, बोलो ना, बोलो कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, शुभांगी बोले दिखाएगा, प्रत्युष भी बोला दिखाएगा। प्रत्युष बेटा बताओ कैसे दिखाएगा जीआई। चलो एक तो मेरे पास, अच्छा ये बताओ पहले कि पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या देख के लगता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो ये इस साइड में एक देखो, ये दोनों ग्रुप जो है ये एक साइड में दिख रहे हैं, तो नीचे से जाके देख, खड़े होकर देखेंगे। अच्छा नीचे से खड़े होकर देखेंगे, तो नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो दिखा देगा जीआई, कैसे दिखाएगा जीआई, जरा मेरे को समझाइए कैसे दिखाएगा जीआई। केकड़े का स्ट्रक्चर तो जीआई कैसे दिखाएगा, ऑडियो ऑन करके समझाओ यार मुझे कि जीआई कैसे दिखाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे जीआई दिखाएगा। देखो मुझे मुझे बस ये बताओ किसको जिसको इसको जीआई दिख रहा है ना, वो मुझे समझाओ कि कैसे दिखाएगा इसमें जीआई, मुझे दूसरा इसका जीआई का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। चलो ठीक है, शुभांगी बताइए कैसे दिखाएगा जीआई, बेटा बताइए कैसे आपको जीआई इसमें दिख रहा है। यस सर। पहले तो ये बताओ कि जीआई डबल बॉन्ड के क्रॉस है या रिंग के क्रॉस है, रिंग में है या डबल डबल बॉन्ड में। बॉन्ड सर, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड कैसे है बेटा डबल बॉन्ड में जीआई। सर डबल बॉन्ड के अक्रॉस सर हम अगर ये जो रिंग वाला है स्ट्रक्चर उसको हाफ करेंगे तो सर वहाँ पे सर दो, मतलब एक तो इथाइल आएगा सर, और एक ये जो रिंग का हाफ करके आया है वो जो नया स्ट्रक्चर वो आएगा एक ठीक है, कार्बन के अक्रॉस, और दूसरा कार्बन के अक्रॉस भी वही, तो फिर सर हो तो सकता है सर। मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आधी जनता टॉर्चर हो चुकी है। चलो तो अपने पास ये कहानी है कुछ ऐसी। हाँ जी बेटा बताइए, इसमें आपको कैसे लगता है कि जीआई दिखाएगा, मैं इसका जीआई क्या बनाऊं, मुझे ये बताओ इसका जीआई कैसे बनाऊं मैं। शुभांगी बेटा बताओ इसका जीआई कैसे बनाऊं यस मैं, सर। कैसे बनाऊं सर इसका?
एक तो मेरे को ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, चलो ये बताओ दूसरा कैसे बनाऊं मैं। एक स्ट्रक्चर ये हुआ और दूसरा स्ट्रक्चर सर ये तो डबल बॉन्ड बना लिया मैंने, चलो अब डबल बॉन्ड के सर क्रॉस पे चीजें बताइए मुझे, मैं कैसे लगाऊं। सर सर जीआई मुझे होगा तो सर दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ना, दूसरा स्ट्रक्चर बताइए यस आप मुझे। सर बताइए कैसे exist करेगा। सर जैसे ये प्लेन में ही है सर एक, हाँ जी बेटा बोलो। हम तो सर इसको सर रिंग को हाफ करके सर फिर कर रहे थे। अच्छा ठीक है, रिंग को हाफ करके किया, जैसे भी करके किया, तो यस जीआई सर एग्जिस्ट करा, तो दूसरा तो इसका ऑब्वियस है कि एक स्ट्रक्चर जो भी होगा उसका अपोजिट वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता होगा, तभी तो जीआई हुआ ना। यस सर। अपोजिट वाला स्ट्रक्चर मुझे बताइए कौन सा बनाइएगा आप। ऑपोजिट वाला स्ट्रक्चर तो सर सेम ही लग रहा है बनने में, तो क्या पता, फिर आप ही बता दीजिए सर। मतलब मुझे, मैं ऐसे पूछा, देखो ऐसा नहीं है यार कि मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि तुमको परेशान करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा ये कोई मोटिव नहीं था, मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो चीजों को। यस ठीक है, सर। इसलिए मैं फुर्सत में जिस दिन बैठता हूँ ना उस दिन मैं चाहता हूँ कि जितना सिखा सकता हूँ उतना सिखाऊं, ऐसा नहीं है मैं परेशान कर रहा, सोचो कि कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसमें। यस सर। पॉसिबिलिटी तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर, तो हम तो सर बस दो डिफरेंट ग्रुप था, उसी को देख के कर दिए, मतलब तो दो डिफरेंट दो ग्रुप एक दो कार्बन डिफरेंट से। ग्रुप आपको कैसे दिख गया, मेरे को ये बता दो आप पहले कि दो डिफरेंट ग्रुप आपको दिखा कैसे। सर ये जो डबल बॉन्ड का एक कार्बन है, हाँ, तो उसके साथ एक इथाइल है और एक अच्छा रिंग तो का आपने पार्ट है। इसको ऐसे तोड़ा तो ये बोला कि सर ये एक इथाइल है और एक हाँ, ये रिंग का पार्ट है, रिंग का तो ये पार्ट दोनों है। अलग अलग है, इधर भी वही सीन है, तो यस इसलिए सर। यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करना चाहिए, यही लॉजिक लगाया। यस सर। चलो ठीक है। बेटा मुझे एक बात बताओ, जीआई में होता क्या है, इनका क्रॉस होता है, ये क्या चला यस जाता है यहाँ पे और ये क्या चला जाता है यहाँ पे, यही होता है ना जीआई, एक साइड यस का सिंगल सर। जो, क्या यहाँ पॉसिबल है इस रिंग को उठा के ऊपर भेज ओ दोगे। सर। पॉसिबल नहीं है कि आप रिंग को उठा के ऊपर कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप रिंग को तोड़ के ऊपर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि कभी भी साइक्लिक में अगर आपको रिंग मिल, साइक्लिक में अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो वहां सावधानी बरतिए। इसमें इस साइड को देख के आप कुछ नहीं बोल सकते जब तक यहाँ दोनों साइड अलग अलग ग्रुप में लगे हों। ये है तो यहाँ जीआई हो, यहाँ पे जीआई पॉसिबल है या नहीं है, तो नहीं सर, यहाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इन केसेस में आपके लिए जीआई बनाना बहुत मुश्किल है, या ऐसे बोल लो कि इम्पॉसिबल सी कहानी है, अनटिल अनलेस कि बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस करके आपको ना दे दें। इसलिए इन केसेस में नॉर्मली जीआई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अगर आपको कभी भी ऐसे दे दिया तो। हालांकि इसका कोई रूल नहीं है, इसका रूल सिंपल सा इतना है, ऐसा कोई इसको फ्रेम में नहीं बांध सकते, रूल सिंपल सा इतना है कि आप इस रिंग को तोड़ नहीं सकते, और रिंग को जब तोड़ नहीं सकते तो आप एक्सचेंज कैसे कीजिएगा, और जब आप एक्सचेंज नहीं कीजिएगा तो आप जीआई कैसे बना लीजिएगा। इसमें जीआई तब एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अलग अलग ग्रुप में लगा दूं, ठीक है, तब जाके आप बोल सकते हो कि जीआई की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन जब तक यहाँ पे कुछ अलग अलग ग्रुप्स नहीं लगाया हूँ मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप रिंग को तोड़ने का आपके पास राइट नहीं है। चलेगा, ये यस खोपड़े सर। में गया या पार कर गया। यस सर सर। आ ये गया डन सर। है, ये डन है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ भाई, ये डन है या मतलब ऐसा हो गया कि सर पता नहीं है तो क्या ही बता दिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में देखो यहाँ पे अगर तब कहानी बदल जाती, तब कहानी बदल जाती, क्योंकि रिंग के अंदर में भी कहानी बदलती, वो तो ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के लिए भी कहानी बदल जाती, वो बात की बात है, कभी फुर्सत में चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है, जो होमवर्क भी आपको एक दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक आपको अगर ये सिंपल डबल बॉन्ड यहाँ लगा के दे दिया तो आप ध्यान रखिए कि रिंग को तोड़ के आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब वहाँ जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलेगा, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बोल सकते हो कि सर समस्या है, समझ में नहीं आया। कुंदन डन है बेटा, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर तो ये तो गया, डी, डी के बारे में क्या ख्याल है, डी के बारे में क्या ख्याल है, जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सर सी, अच्छा ठीक है, डी के बारे में क्या ख्याल है, जीआई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। संचित बोला डी तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इसके क्रॉस देखो,
इसके क्रॉस क्या इस दोनों बॉन्ड को तुम तोड़ के आगे पीछे कर सकते हो? क्या इन दोनों बॉन्ड को तुम, ऐसा हो सकता है कि ये जो बॉन्ड नीचे था इस वाले नीचे वाला बॉन्ड को मैं इस साइड लगा दूं? ऐसा बना सकते हो क्या कभी इसको? ऐसे जो ऊपर ऐसे जा रहा था नीचे ऐसे लेके आऊं और फिर इसको ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, फिर ऐसे कनेक्ट कर दूं? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, मतलब ये तो दिख रहा है कि भैया इसके क्रॉस तो कोई अपने पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई साहब इसके क्रॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ डबल बॉन्ड है, सुनो यहाँ डबल बॉन्ड है तो कहानी कैसी है देखो, ध्यान देना, ये चीज बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो ये देखो यहाँ पे का हाइड्रोजन, यहाँ पे का हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सारे ही एक प्लेन वाले हैं। ये सारे ही सारे क्या है, एक प्लेन वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहानी क्या है कि ये वाले जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसके बारे में अपने को आइडिया नहीं है। तो अपने को इन दोनों कार्बन के बारे में चूंकि आइडिया नहीं है तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी है अपने पास, वो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर अगर ये कार्बन देखो, ये कार्बन रिंग की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा पहले तो एक चीज, डबल बॉन्ड के एक क्रॉस तो नहीं जीआई होगा। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें समस्या है मेरे को? कोई ऐसा कहना चाहता है डबल बॉन्ड वाला जीआई? कोई बोलना चाहता है सर डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई होगा नहीं होगा? मेरे को समस्या है। रिंग के कारण मैंने कुछ नहीं बोला, बट डबल बॉन्ड के क्रॉस में पूछ रहा हूँ, रिंग डबल बॉन्ड के कारण क्या जीआई एग्जिस्ट करेगा, बस इतना सवाल डी में। डबल बॉन्ड के क्रॉस तो कुछ होने जाने बस से रहा। ठीक है, रिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और थोड़ी सी चर्चा जब हम साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा ये है कि बस ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कार्बन तो प्लेन में है लेकिन ये दोनों कार्बन प्लेन से बाहर है। ठीक है, ये जो दोनों कार्बन है मतलब ये कार्बन रेड वाला, ये रेड वाले जो दोनों कार्बन ये प्लेन से बाहर है लेकिन ये दोनों कार्बन प्लेन में है। ठीक है, बस इतना मैं फिलहाल बता रहा हूँ, इसकी आगे कहानी में फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो। ठीक है, क्यों क्या कैसे बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट, सी के बारे में क्या ख्याल है? सी के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी ई के बारे में, सी नहीं, ई तो मेरे को दिखता नहीं है, सी है। हाँ, ई के बारे में क्या ख्याल है? जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, हाँ बोलो ना बोलो, ई के बारे में क्या ख्याल है? ई में जीआई एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा? ई के बारे में कोई भी जीआई एग्जिस्ट करने के कोई चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसको तो सोचना ही नहीं है ये दोनों रिंग को, क्योंकि इसके क्रॉस यहाँ देखोगे तो हाइड्रोजन दोनों है, कॉमन है। इसके क्रॉस भी कोई समस्या नहीं क्योंकि हाइड्रोजन कॉमन हो गया, इधर ऑक्सीजन भी कॉमन है, तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, इसके क्रॉस भी अगर बात किया जाए तो देखो इसके क्रॉस भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है? क्योंकि इसके क्रॉस भी जो ऊपर का ग्रुप है वही सेम नीचे का ग्रुप है। इसमें जो ऊपर का ग्रुप है वही सेम क्या है, नीचे का ग्रुप है। तो अगर उसको क्रॉस कर भी दोगे, ऊपर नीचे कर भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे भी जीआई एग्जिस्ट करने के कोई चांसेस नहीं है। डन है? प्रत्युष बोला ई तो नहीं ही करेगा, बिल्कुल ई के तो कोई करने के चांसेस ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैंने टॉर्चर कर दिया आप तो, मतलब सब ऐसे हो गए, पता नहीं, चलो ठीक है, नहीं अब हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। ओके, एफ पे बात करते हैं। एफ के बारे में क्या ख्याल है, करेगा कि नहीं करेगा? एफ करेगा? करेगा? संचित बाबू जरा ऑडियो ऑन करके बताइए, एफ कैसे करेगा जीआई एग्जिस्ट? एफ में जीआई कैसे एग्जिस्ट करेगा? संचित बाबू ऑडियो ऑन करके बताइए, एफ में जीआई कैसे एग्जिस्ट करेगा? सर नहीं करेगा सर एफ में तो सर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, और सर वहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक बस CH3 है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, H तो लगा ही नहीं सकते। तो चारों रिंग बॉन्ड रिंग रिंग के अंदर में अगल बगल कार्बन पे दो मिथाइल है,
सर रिंग में अगर देखें तो सर रिंग में एक में मिथाइल है, उसके नीचे H तो है ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? ये डबल बॉन्ड, क्योंकि उसका चारों ऑक्टेट तो पूरा हो ही गया है, और एक देखो में है H और एक में ये है ही नहीं। डबल बॉन्ड के क्रॉस तो कोई चांस ही नहीं है। ये सर, और डबल रिंग तो बॉन्ड के जैसे क्रॉस कोई तो कोई चांस चांस नहीं नहीं है। है कि डबल बॉन्ड के क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या ही बदलोगे, कोई बदलने के चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था रिंग को तो तोड़ नहीं सकते हो। तो यस डबल सर। बॉन्ड के क्रॉस तो कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं कि एक समस्या हो सकती है, बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर एक ये मिथाइल और ये मिथाइल है, इसके क्रॉस तो कर सकता है रिंग में। तो बेटा नहीं ध्यान दीजिए कि करेगा। ये मिथाइल, ये कार्बन है sp2। sp2 का मतलब हो गया प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होगा कि ये मिथाइल तो आपके इसी प्लेन में है। ये मिथाइल क्या हो सकता है, एक नीचे और ऊपर में क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन होगा, या ऊपर में मिथाइल, नीचे में हाइड्रोजन होगा। तो बेसिकली यहाँ तो दो ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे अकेला एक मिथाइल है। अकेला एक मिथाइल है, ऊपर नीचे होने का कोई चांस नहीं है। मतलब इनके क्रॉस भी, ये जो दो मिथाइल बने थे, इनके क्रॉस भी जीआई के कोई चांसेस नहीं है। फटाफट बताओ कितना वो खोपड़े में नहीं गया। कोई ऐसा बोलना चाहता है सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया? हाँ जी, कोई ऐसा बोलना चाहता है जादू हो गया? जल्दी बोलो। कोई समस्या नहीं है तो भैया इसमें भी जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ गया रेड वाला? हमारा इसको खच, इसमें भी खच। ठीक है, जी के बारे में क्या ख्याल है? जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जी में जीआई होगा कि नहीं होगा? जी में हो सकता है, नहीं हो सकता? सर जी का तो कोई समस्या नहीं, जी तो बहुत आसान है। क्या करना है इसको, इस वाले ग्रुप को एक्सचेंज कर दो, ये वाला जो है इसको एक्सचेंज करके देखो, बना दो इसका जी। तो देखो इसमें तो जी आसानी से एग्जिस्ट करेगा सर, इसमें अपने को कोई समस्या नहीं है। कैसे समस्या नहीं है? देखो इसमें ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे, और इसमें ऊपर बना दो, यही कहानी। ठीक है, इसमें ऊपर बना दिए, यही कहानी। तो अपने को पता चल रहा है कि सर यहाँ तो जी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ बना दो, यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये वाली कहानी ऊपर भेज दिया, तो ये वाली कहानी ऊपर भेज दिया, तो अपने पास डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? तो डबल बॉन्ड अपने को लगा हुआ है कुछ इस साइड में, इससे दूर में लगा हुआ है। अरे नहीं, उल्टा पोजिशन लगा दिया यार। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, तरीका एक ही हुआ, रोना मत। सर हाइड्रोजन तो है ही नहीं सर। सर कहाँ से आ जाएगा हाइड्रोजन? क्या हो गया? हाँ ये हो गया, और इसमें ऐसे बना खुद जैक में, सब प्रेम से बनाना पड़ेगा। देखो इसको बनाने के बजाय मैं ऐसे समझाता हूँ, वरना बनाने में बड़ा मेहनत है। देखो इसको, एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर साइड देखो, अगर जाओगे तो इस वाला जो, ये वाला जो दोनों बॉन्ड है, इन वाले दोनों बॉन्ड को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको भेज दिया नीचे और इसको भेज दिया ऊपर, ऐसे रोटेट कर दिया। तो अपने को दिख रहा है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे साइड आ जाएगा, जो कि पहले कहाँ था, ऊपर साइड में था। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जी एग्जिस्ट करेगा। ये खोपड़े में जा रहा है या मैं बना के बताऊं? मेरे को इतना बता दो, बना के बताऊं या खोपड़े में जा रहा है? गंदा लॉजिक क्या है, जो है सो यही है, और क्या है? ठीक है, दूसरी चीज एक और भी बोल सकते हो, दूसरी चीज ये बोल सकते हो कि देखो, पता नहीं क्या ये है। देखो इसको ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ना अपने को, इसको अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो एक काम, कि इस वाले ग्रुप को ना, जो एक साइड में 5 का जो रिंग बना है, उसको काट दो। ठीक है, तो इस वाले को अगर मैं काट के देखूं, इस साइड से देखो काट के देखूं, तो हाफ जो ऊपर साइड का है, हाफ जो नीचे साइड का है, वो दोनों सेम नहीं है। इस साइड में भी जो हाफ ऊपर का और हाफ नीचे का है, वो सेम नहीं है। तो अपने पास क्या हो रहा है, दोनों साइड में ग्रुप जो है वो अलग 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 अपने को मिल रहे हैं। तो वहां से बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जीआई पॉसिबल है। ठीक है, तो या तो तुम ऐसे हाफ हाफ करके देख लो कि दोनों सेम है या नहीं है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपने को क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये करके देख सकते हो कि ये इसका जीआई बना लो, इसको दूसरा वाला जीआई जैसे बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस पोजिशन में चला आएगा। ठीक है, तो योर चॉइस, तुम जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, तो काट के देख लो, और नहीं तो तुम इसको ऐसे जीआई इसका दूसरा बना के देख लो। ये डन है या मैं बना के बताऊं, ये बताओ मेरे को। अब देख के थोड़ा लग रहा है कि अजीब है, बट बनाऊं या समझ में आ गया? ऐसा फील हो रहा है बहुत अच्छा कर दिया मैंने। ठीक है चलेगा। अ, खोपड़ी में घुस गया भाई, खोपड़ी में चलो ठीक है, चलेगा। ओके नेक्स्ट, इस पे आते हैं। इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? चलो फटाफट अब कर लेते हैं, बहुत कम टाइम है, जस्ट टाइम होने को है। ठीक है, इसमें करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर इसमें करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपने को दिख रहा है कि भैया यहाँ तो छोड़ दो कहानी, लेकिन इसके क्रॉस दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस दिख रहा है, कि अपने को पता है कि देखो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस यहाँ पे एक अलग है, यहाँ एक अलग है, यहाँ पे नीचे में कहानी अलग है, यहाँ इसके साइड में अलग है कहानी। मतलब
इसके अक्रॉस अगर मैं हाफ डिस्ट्रीब्यूट करके देखो तो मुझे पता चल रहा है कि एक साइड की कहानी अलग है, दूसरी साइड की कहानी अलग है, एक जैसी नहीं है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि एक साइड डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक साइड डबल बॉन्ड नहीं मिला, तो ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई साहब यहाँ कोई समस्या होने वाली नहीं है, मतलब यहाँ जीआई एग्जिस्ट करेगा, चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है जीआई एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, समस्या है नहीं है। इस पे आते हैं, इसमें जीआई के कोई चांसेस नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते भैया? क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल लगा है, किसके साथ जीआई कराओगे? इसको ऊपर इसको नीचे भेजोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कोई जीआई के चांसेस नहीं है, और कोई दूसरा पोजीशन है नहीं यहाँ पे जहाँ पे जीआई कराने के कोई चांसेस बनते हो, तो यहाँ पे भी जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, करेगा और टिक्का लगा के रखना, यहाँ पे कर रहा था नहीं कर रहा था, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है। इस पे बात करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो अपने को पता है कि भैया नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये अपने पास है, तो हमको अपने को पता है कि वहाँ जीआई एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने बताया था लोन पेयर वाली कहानी नाइट्रोजन का, ठीक है, तो यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें आते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, सेम कहानी, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग, ये दोनों ग्रुप अलग अलग, मतलब यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हाँ, इसमें बात करते हैं यहाँ जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो सर यहाँ जीआई के कोई चांसेस नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ दोनों सेम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके क्रॉस तो अपने को दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन है, बट ये दोनों चूंकि सेम हो गया, तो यहाँ जीआई एग्जिस्ट करने के चांसेस कुछ नहीं है, तो ये गया। यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो सर यहाँ पे इसको देखो, ये आधी कहानी इधर की और इधर की कहानी क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करने के चांसेस नहीं है। सेम का मतलब अगर समस्या होती है तो एक्सचेंज करके बना लो ना, सीएल को इधर भेज दो, बीआर को इधर भेज दो, देखो कि दोनों सेम बना के अलग अलग बना, तो दिखेगा कि दोनों ही कहानी में एकदम कंपाउंड सेम बन रहा है, मतलब कोई जीआई के चांसेस नहीं है। इसमें बात करते हैं, तो सर यहाँ पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबिलिटी है? इस बीआर को उठा के इधर भेज दिया और क्लोरीन को उठा के इधर भेज दिया, तो देखो पहले ये बीआर बीआर यहाँ थे, तो अपने को दिख रहा था कि ये क्या था, सिस थे, बाद में ये दोनों अपोजिट पोजिशन पे हो गए, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया, मतलब यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगा। तो कहाँ कहाँ किया? एन में, के में, 2 3 4, कहाँ गया यार, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हुआ क्या? पक्का कोई मिस तो नहीं कर गया ना? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले में एग्जिस्ट किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में नहीं किया, चौथे में नहीं किया, पांचवे में नहीं किया, छठे में नहीं किया, इसमें किया, इसमें किया, इसमें नहीं किया, इसमें किया, तो कितना हो गया? इसमें किया, इसमें किया, इसमें नहीं किया, इसमें किया, इसमें नहीं किया, इसमें किया, ठीक है। क्लियर है या अभी भी जादू हो गया है, तो हौच पौच हो गया, बट देख लेना कितने, काउंट करके मुझे बता दो कितने हो रहे हैं, कितनों में जीआई एग्जिस्ट कर रहा है। अरे काउंट करके जल्दी बताओ यार मुझे कितने में काउंट, क्योंकि मेरे को देखने का मन नहीं कर रहा है, बहुत हौच पौच हो गया। 6 में तो चलो ठीक है, तो अपने पास जीआई कितने में एग्जिस्ट कर रहा है? 6 में, हो गया, खेल खत्म, ठीक है, चलेगा, तो छोड़ दे बेटा, ठीक है, चल रहा। बहुत समस्या है, 2 क्वेश्चन कराते कराते लगता है यार टाइम खत्म हो गया, बहुत टाइम लगता है। चलो ठीक है, तो इसके साथ अपन ज़्यादा टाइम नहीं देते, बहुत टॉर्चर कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बहुत ऐसे परेशान हो गए। आए कुछ और भी क्वेश्चन थे यार, मतलब पता नहीं, तो मेरा लैपटॉप भी हैंग कर गया है और टाइम भी मेरे को लगता है खत्म होने का है, ठीक है। तो चलो आज फिलहाल के लिए मैं इस सभा को यहीं स्थगित कर देता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नहीं करा रहा, तो ज़्यादा टॉर्चर कर दिया मैंने, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो अच्छे अच्छे कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एसआईपी भी पढ़ेंगे। मुझे ये बता दो एसआईपी सबने पढ़ लिया है ना? तो ऐसा तो नहीं है जिसने एसआईपी नहीं पढ़ा है, क्योंकि एसआईपी से एक क्वेश्चन कर रहे थे। अरे वही सीआईपी याद छोड़, कान प्रोलोग नहीं, कान इन गोल्ड प्रोलोग रूलर, ठीक है, गलती से बोल गया एसआईपी, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड वाला ध्यान में रहा शायद, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया एसआईपी, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके एनीवे, चलो सीआईपी रूल पढ़ लियो आई गेस सब, कोई समस्या नहीं है, थोड़े बहुत नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे उससे, और फिर आए का इजेड नोमेनक्लेचर वगैरह बात करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके फाइन, तो आज की सभा हम समाप्त करते हैं, ठीक है।